और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सभी लोगों के लिए। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा एक बहुत ही आवश्यक सूचना आप लोगों को दी जा रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण हो रहा है उसमें कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर का जो इमेज है वो अस्पष्ट या अपठनीय या खाली है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे क्या करेंगे कि निम्नलिखित कागजात या साक्ष्य परीक्षा की निर्धारित तिथि 15 मार्च को संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक को उनको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे bpsc.bis.nic.in पर, तो यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र डाउनलोड करना है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म पर, तो आपको एक घोषणा पत्र डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस घोषणा पत्र में जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यही है घोषणा पत्र। परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या आदेश एंड आवश्यक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा TRE 3.0 घोषणा पत्र। आपका नाम यहाँ पर होगा, पिता पति का नाम, संख्या, अनुक्रमांक, तो ये आप डाल देंगे। और इसमें लिखा गया है कि उक्त परीक्षा से संबंधित प्रवेश पत्र में मेरा फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अन्य व्यक्ति का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय या रिक्त है। मतलब जो भी हो, फ़ोटो हस्ताक्षर में अगर किसी अन्य व्यक्ति का लग गया है या इमेज क्लियर नहीं है या अपठनीय है या रिक्त है, तो इसके सत्यापन में इस घोषणा पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फ़ोटो एवं हस्ताक्षर मेरा ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, जिसे राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा। और नीचे आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, हिंदी में और अंग्रेजी में। यहाँ पर आप देखेंगे केंद्राधीक्षक और वीक्षक का हस्ताक्षर होगा। तो ये प्रक्रिया आपको पूरी करनी पड़ेगी। कब? जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, तो आपको ये जो घोषणा पत्र है ये भी लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा 2 रंगीन फ़ोटोग्राफ, मतलब जो 2 कलर फ़ोटोग्राफ हैं, वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें से एक फ़ोटोग्राफ जो आपका रहेगा, तो 2 रंगीन फ़ोटोग्राफ दोनों ही आपके प्रमाणित होंगे। और इसमें से एक फ़ोटोग्राफ आप अपने प्रवेश पत्र के निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे। दूसरा जो फ़ोटो होगा इस प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक एडमिट कार्ड तो आपके पास रहेगा, दूसरा जमा हो जाएगा। तो जो कार्यालय प्रति है, तो उसमें संबंधित परीक्षा पर केंद्र अधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। अभ्यर्थी पहचान के लिए ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाना सुनिश्चित भी करेंगे। केंद्राधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी से प्राप्त उपयुक्त सभी कागजातों एवं फ़ोटो का मिलान सत्यापन करने के पश्चात ही उन्हें परीक्षा केंद्र में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए। इस पर पूरा फोकस रखिएगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परीक्षा कराने के लिए एक नई संस्था शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना है। लेकिन गठन के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। शॉर्ट लिस्टिंग की जानकारी भी मिल रही है कि शॉर्ट लिस्टिंग तक हो चुकी है, लेकिन यहाँ तक अभी जो आयोग है उसके स्टाफ को सरकार की ओर से मतलब अनुमति नहीं मिली है या मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर आचार चुनाव संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद नए आयोग का जो गठन है ये भी फंस जाएगा। तो उसके बाद फिर तो चुनाव होंगे, फिर नई लोकसभा का गठन होगा, उसके पश्चात ही फिर यहाँ पर कुछ हो पाएगा। यानी कि TGT, PGT, UPTT, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होनी हैं, अगर आयोग का गठन नहीं होगा तो फिर ये परीक्षाएं भी 2024 में कब होंगी इसके बारे में अनुमान लगाना भी सहज ही आसान है कि फिर तो परीक्षाएं बहुत ही लेट होंगी। 2024 के अंत तक हो जाएं वो भी बड़ी बात है, अदरवाइज हो सकता है 2025 आ जाए। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जो है ये जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू, और ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी फंस जाएगी। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में आपको पता है कि TGT, PGT के जो
विज्ञापन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विज्ञापन हैं, कई सारे विज्ञापन हैं। अब दो तो मुख्य हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी के लिए तो आवेदन जो है बहुत पहले हो चुके हैं, एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है। बार बार यही बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है ये पूरी हो चुकी है, मैंने पहले भी बताया था। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि आवेदनों की स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। आयोग के एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होना बाकी रह गया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले प्रक्रिया पूरी हो जाए ताकि नए आयोग के सक्रिय होते ही लंबित भर्तियों की परीक्षाएं जो हैं वो हो सकें। लेकिन दोस्तों इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रयागराज में तो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी लगातार कर रहे हैं, पत्थर गिरजाघर के पास। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि नए आयोग का जो गठन है तो स्टाफ को मान्यता बहुत जल्द प्रदान कर दी जाए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा मंच संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया है। कहा कि अगर सीएम चाहें तो एक दिन में आयोग का गठन हो सकता है। साल भर से अधिक समय से शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न किया जाना रोजगार को लेकर सरकार की वादा खिलाफी का सटीक उदाहरण है। प्रतियोगियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जो अंतिम रूप से मान्यता है सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्टाफ को वो नहीं मिल पाई है और अभ्यर्थी व्यग्र हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि आखिर होने क्या वाला है और होने क्या जा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं अगली खबर पे। तो अब यहाँ पर अखबार वाले तो ऐसे भी कुछ न कुछ न्यूज़ लेके आते ही हैं। आरओ और पीसीएस की मुख्य परीक्षा टलना भी तय है, तो ये तो सभी लोग जान रहे हैं भैया। जब परीक्षा नहीं हो पाई है, प्री दोनों ही, आरओ का जो प्री था आपको पता ही है कि आरओ के लिए जो प्री की परीक्षा थी वो रद्द हो चुकी है। तो आरओ का जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। और दूसरी बात यह कि पीसीएस 2024 की जो प्री की परीक्षा थी ये भी पोस्टपोन है। तो पीसीएस के बारे में तो पता चला था कि पीसीएस जो है ये जुलाई में हो सकता है, लेकिन आरओ के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तो अगर आप एग्जामिनेशन कैलेंडर देखेंगे तो इसमें पीसीएस की जो मेंस की परीक्षा थी वो 7 तारीख को होनी थी, 7 जुलाई को होनी थी, और आरओ का मेंस भी 28 जुलाई से था। तो निश्चित रूप से दोनों ही जगहों पर अब परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर एक बड़ी समस्या जो बन रही है वो ये बन रही है कि अब कैसे ऐसे परीक्षा करवाया जाए कि पेपर लीक ना हो, पेपर आउट ना हो, क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं में आरओ में तो लगभग 11.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं और पीसीएस में भी काफ़ी बड़ी संख्या है। तो सिर्फ सरकारी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भी यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि सिर्फ जो सरकारी स्कूल हैं उनको ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। आरओ परीक्षा में प्रदेश भर में कुल 2387 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आयोग की किसी भी परीक्षा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में केंद्र बनाए गए थे और इनमें बड़ी संख्या निजी स्कूलों की थी। अब तक हुई जांच में यही सामने आया है कि पेपर किसी केंद्र से ही लीक हुआ है। परीक्षा केंद्र बनाए गए निजी स्कूल निशाने पर हैं। ऐसे में आयोग की अगली परीक्षाओं निजी स्कूलों को परीक्षा केंद्रों की सूची से बाहर किए जाने की तैयारी की जा रही है। तो बेसिकली जो है आगे कुछ आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इसमें एक ये भी रहेगा, जो प्राइवेट स्कूल हैं या यूँ कहिए कि जो भी स्कूलों के रिकॉर्ड जो है ख़राब हैं वो परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे और भी तमाम चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसी बीच जानकारी मिल रही है कि आयोग जो है वो LT ग्रेड का जो विज्ञापन है वो भी जारी करने की तैयारी में है। और जो आपके इलेक्शन है उसके बाद आपको जो LT ग्रेड का नोटिफिकेशन है ये देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एक बड़ा चैलेंज है आयोग के सामने वो यही है कि पेपर लीक से कैसे निपटा जाए। जब तक ये समस्या हल नहीं होती है तब तक अभी कोई भी नया विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात तय है कि LT ग्रेड का विज्ञापन आपको इसी साल 2024 के अंत तक देखने को मिल सकता है। इस बात की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। दोस्तों CUET PG की जो परीक्षाएँ जो होती हैं, प्रवेश परीक्षाएँ, ये भी आज से जो है स्टार्ट हो रही हैं। CUET PG प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये परीक्षा कब तक चलेगी तो 28 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। NTA ने 11, 12 और 13 मार्च की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी pgcuet.samarth.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा संचालन के लिए 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं बिहार में। तो मतलब ये जो एडमिशन होंगे PG में उसके लिए CUET PG की जो परीक्षाएँ हैं ये स्टार्ट की जा चुकी हैं।
और इसी के साथ आज का ये न्यूज़ अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।